स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने रासायनिक बलगति चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं जो कि ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट पेपर में पूछे भी गए हैं और सारे सवाल हम एक ही सूत्र पर लगाएंगे। जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सवाल नंबर दूसरा अपना, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तीसरा सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 69.3 सेकंड है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो सभी सवालों में हमें केवल वेग स्थिरांक निकालना है और सब में हमें दिया है अर्ध आयु काल, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। क्योंकि सब जितने भी सवाल हैं ये सारे उनमें एक ही चीज दी है कि 50 सेकंड में आधी रह जाती है, इसमें कहा 40 सेकंड में आधी रह जाती है, इसमें कहा कि 69.3 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, इसका अर्ध आयु काल। तो जो सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका डायरेक्ट सूत्र निकला है कि k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, जहां k क्या है इसका वेग स्थिरांक, जो कि हमें निकालना है, और टी हाफ क्या है हमारा अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, यानी वो समय जिसमें कोई पदार्थ आधा रह जाता है उस समय को कहते हैं हम अर्ध आयु काल। जैसे मान लिया हमारी उम्र 60 साल है और यदि 30 साल पूर्ण हो जाती है तो जितना समय हमारा 30 में लगा, ये जो 30 साल हमारे बीते, ये 30 समय कहलाएंगे अर्ध आयु काल, क्योंकि इस समय हमारी उम्र आधी हो चुकी, यानी वो समय जिसमें कोई काम या कोई पदार्थ आधा रह जाता है उस समय कहलाने लगता है अर्ध आयु काल, यानी टी हाफ, टी 1/2। अब पहला सवाल पर आते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 50 सेकंड में, यानी हमें टाइम दिया है 50 सेकंड। तो जरा हम ध्यान से देखेंगे, पहले सूत्र हमारा यही है, इसी सूत्र पर सारे सवाल लगने हैं। तो पहले सवाल में कहा गया कि एक अभिक्रिया 50 सेकंड में, सेकंड मतलब टाइम, 50 सेकंड यानी हमें टाइम दिया है और पूछा गया कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जब भी आधा लिख के आ जाए शब्द, आधी हो जाती है या 50% हो जाती है, तो जो समय लगेगा वो समय कहलाएगा टी हाफ। इस समय में अभिक्रिया कैसी हो चुकी आधी, तो ये समय क्या कहलाएगा टी हाफ, यानी टी हाफ बराबर 50 सेकंड। पूछा गया कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक मतलब के हमें निकालना है। सूत्र तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी लगभग। अब इसके बाद हम करते हैं इसका भाग। अब 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो हमें भाग नहीं आता है मान लो, तो हम इसको हटाएंगे। जितने अंक बाद दशमलव है उसको दशमलव हटाकर उतने ही जीरो नीचे लगा देते हैं। नीचे लिखा 50, ऊपर 3 अंक बाद दशमलव था तो हटाकर नीचे लगा देंगे 30, यानी 1000। ठीक है, इसके बाद 50 का जब भाग करेंगे, 50 का भाग 693 में, तो 50 से कम 50 कितना बचा 9 और 1 अंक लिया 3 का, 5 दिया 15। ठीक है, लगभग कितनी बार जाएगा 150 बार। 50 दिया 150 और 50 जो है 200 ज्यादा हो रहा। इसके बाद बचा 3 और यहां पर बचा 4, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 5 अट्ठे 40, लगभग 8 बार जाएगा, बचेगा 30, दशमलव का जीरो फ्री होता है,
लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो हमारा आंसर आ गया 13.86 इतना हो चुका। इसके बाद अपॉन में कितना लिखा है? 1000 में कितनी बिंदी है? 10 3, तो इसे लिख सकते हैं हम 13.86 गुणे 10 की घात -3। समझ में आ गया होगा पहला सवाल। तो ये जो सवाल है, ज्यादातर सवाल इसी प्रकार से है, सभी पूछे जाएंगे। और जैसे कि पहला सवाल तो हम लगा चुके कि इसमें टी हाफ 50 दिया था और इसमें टी हाफ कितना दिया है अपना 40। बस कुछ नहीं करना है, जहां पर टी हाफ है वहां पर वैल्यू रख देंगे हम 40। अभी जैसे हमने 50 रखी थी, आप 40 रख देंगे। तीसरे सवाल में भी कुछ नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कितना दिया है? 69.3 सेकेंड। बस कुछ नहीं करना है, जहां पर टी हाफ लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे? 69.3 और इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा और हम आसानी से अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं। तो सपोज सभी को समझ में आ गया होगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जितने ज्यादा से ज्यादा हम सवाल लगाएंगे उतने ही ज्यादा हमें इनका अभ्यास होगा। और अभ्यास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, इसलिए इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें।